बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBA नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 1 से 6 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, ध्यान से समझना है आपने इनको। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स, यानी बाप के और बेटे की द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, बाप की और बेटे की एजेस को अगर जमा कीजिए उनका सम बनता है 50 ईयर्स। 10 ईयर्स अगो, आज से 10 साल पहले, यानी अगो 10 साल पहले, द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, वालिद जो थे यानी बाप जो थे वो 9 टाइम्स एज ओल्ड बड़े थे एज हिज सन, यानी अपनी बच्चे की उम्र का बेटी की उम्र का वो 9 गुना था आज से कितने साल पहले, 10 साल पहले। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो उनकी मौजूदा एजेस यानी बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की भी हमने प्रेजेंट मौजूदा एजेस बतानी। तो मौजूदा एजेस बतानी जबकि दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना बन रहा है 50, और 10 ईयर्स अगो फादर वाज 9 टाइम एज ओल्ड, यानी आज से 10 साल पहले वालिद जो थे वो बड़े थे 9 टाइम 9 गुना बड़े थे एज ए सन, अपने बेटे के मुकाबले में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है इसकी। पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, लेट द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर लिख लेते हैं। एज ऑफ फादर क्या है, सॉरी, लेट द एज ऑफ फादर यहाँ पर कर लें। लेट द एज ऑफ फादर की जगह पर यहाँ पर आप कर लें लेट द एज ऑफ फादर। फादर की एज क्या है 9 टाइम्स, तो सन की एज को हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से कर लें। लेट द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन अगर x है तो फादर की एज क्या होगी, सन की एज का 9 टाइम्स, सन की एज का क्या होगी 9 टाइम्स। फिर देख लें लेट द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी आ गई हमारे पास, लेट द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज x, सिर्फ x लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, मैंने इरेज कर दी x। एंड लेट द एज ऑफ फादर, तो एज ऑफ फादर कितनी, दैट इज 9x, 9 गुना है ना, क्योंकि उसने कहा था 9 टाइम्स है। तो बाई गिवन कंडीशन यहाँ पर फिर मैंने दोबारा लिख दिया, सन की एज को अगर हम लेते हैं x, तो फादर की एज क्या है 9 टाइम्स है उसकी एज का, तो 9 अगर वो x है तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, 9x हो जाएगी। फॉर प्रेजेंट एजेस, अब मौजूदा एजेस के लिए, मौजूदा एजेस के लिए ये कब की थी, क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, ये कब की थी 10 ईयर्स अगो, ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले जो है वो एजेस थी इनकी, अगर बेटी की एज x है तो वालिद की एज 9 टाइम्स थी, 9 गुना थी उसके। तो फॉर प्रेजेंट एजेस, अब इसका मतलब 10 साल 10 ईयर्स अगो की पहले की बात है। अब कितने साल गुजर चुके हैं, 10 साल पहले की बात, तो अब इसका मतलब 10 साल गुजर चुके हैं। 10 साल गुजर चुके हैं तो प्रेजेंट एजेस यानी बेटी की उम्र में भी 10 साल का इजाफा हुआ है और बाप की उम्र में भी 10 साल का इजाफा हुआ है। और प्रेजेंट एजेस एक्स में हम 10 ईयर्स अगो था ना, 10 साल पहले की बात हमें बता रहा था। अब क्या, तो हम प्रेजेंट के लिए, क्योंकि हमने प्रेजेंट एजेस अभी आप क्वेश्चन पढ़ा क्या फाइंड करना था, प्रेजेंट एजेस की, प्रेजेंट एज के लिए यानी 10 साल गुजर चुके हैं उस बात को, तो x + 10, बेटी की उम्र में 10 साल का इजाफा कर देंगे, और बाप की 10 साल पहले उम्र 9 गुना थी अपनी बेटी की, तो लाजिम बात है 10 साल गुजर गए तो 9 गुना का भी 10, यानी बाप की उम्र में भी 10 साल का इजाफा हुआ है। तो 9x जो पहली कंडीशन थी अब उसमें 9x, बेटी की उम्र भी हमने 10 साल का इजाफा कर दिया और बाप की उम्र भी हमने 10 साल का इजाफा कर दिया। अब नाउ उसने कहा था दोनों की एजेस का सम, दोनों कौन सी एजेस का, जो प्रेजेंट एजेस हैं याद रखें, जो 10 साल गुजरने के बाद ये इन एजेस की बात कर रहा है, इनका सम, उसका सम निकाल देना 9x + x, ठीक है। तो नाउ प्रेजेंट एजेस क्या है, वालिद साहब की है 9x + 10 और बेटी की x + 10, ये ऊपर हमने लिखी। दोनों का सम कितना आ रहा था बुक में अभी हमने पढ़ा था, उनकी प्रेजेंट एज का सम जो दैट इज़ 50, तो 9x + x दैट इज़ 10x, 10 + 10 दैट इज़ 20 = 50 + 20, इसको राइट पे शिफ्ट करें -20 हो गया, 50 - 20 दिस इज 30, 10x से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो जो वैल्यू डिवाइड होगी तो 10 × 1 = 10 एंड 10 × 3 = 30, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। सो जैसे x की वैल्यू, क्योंकि हमने लिखा है ना लेट द एज ऑफ सन,
मैंने सिर्फ एज ऑफ सन लिखा है, प्रेजेंट एज नहीं लिखा, याद रखें अभी, ठीक है। और साथ में दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, लेट द एज ऑफ फादर, फादर की एज यानी एक्स जो भी है उसका 9 टाइम्स है। अब हमने यहाँ पर प्रेजेंट एज ये लिखी थी, फॉर प्रेजेंट एज ये लिखा ना, प्रेजेंट एज सन क्या थी x + 10 और वालिद की क्या थी 9x + 10। उसका मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड होगी, तो x की वैल्यू फाइंड होगी तो मैं प्रेजेंट एज सन की भी फाइंड कर सकता हूँ और प्रेजेंट एज फादर की भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यही कुछ मैंने आगे चल के किया है। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या थी 9x + 10 थी ना, ये देखिए ऊपर 9x + 10 थी, तो 9x की जगह पर 3 रखूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 9 3 से 27 और +10, 9 3 से 27 + 10 तो 37 ईयर्स, यानी बाप की जो मौजूदा उम्र है वो 37 ईयर्स है। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन में क्या ली थी, दैट इज़ x + 10, तो x की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 3, तो 3 + 10 दैट इज़ 13 ईयर्स। तो मतलब बेटे की जो मौजूदा उम्र दैट इज़ 13 ईयर्स है। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक दो फिर देख लें। उसने कहा था कि आपके पास जो है प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से समझने। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है। 10 ईयर्स अगो, आज से 10 साल पहले, द फादर वाज 9 टाइम्स, फादर जो थे वो 9 टाइम्स थे एज ओल्ड, ओल्ड को बड़े थे एज हिज सन, यानी जितने बेटी की मौजूदा उम्र थी उसका 9 गुना थे, ज़्यादा उम्र थी, बड़े थे। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो मौजूदा एजेस बताएं फादर की और सन की। तो अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन को फिर से जल्दी से एक बार देख लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन को हमने क्या कह दिया x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो उसको हमने क्या कह दिया 9x, प्रेजेंट एज तो नहीं जस्ट एज कहेंगे सॉरी इसको। लेट द एज ऑफ फादर, उसको हमने क्या कह दिया 9x, उम्मीद है 9 आपसे पढ़ा जा रहा है, वरना कट करके यहाँ लिख देता हूँ 9x, ठीक है। और ये वाली कट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, इक्वल टू x, ठीक है। तो बढ़ा जाए आपसे। अब बाय गिवन कंडीशन फादर सन की उम्र अगर x है तो बाप की उम्र उसका 9 टाइम्स है, 9 गुना है। और प्रेजेंट एज उसने कहा था 10 ईयर्स अगो ये सूरत हाल थी, तो 10 साल समझा गो पहले थे, अब 10 साल से मतलब गुजर चुके, 10 साल गुजर चुके, 10 साल बेटी की उम्र में भी इजाफा हुआ है, 10 साल बाप की उम्र में भी इजाफा हुआ है। तो x + 10 9x + 10 ये प्रेजेंट एजेस के लिए। अब प्रेजेंट एजेस का सम करना है ना, 9x + 10 प्लस x + 10, उनका सम कितना दिया था वो बुक में गिवन दैट इज 50, तो 9x + x 10x हो गया, 10 + 10 20 + 20 है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ -20 होगा, 50 - 20 30, 10x है तो 10 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, 10 1 से 10 10 3 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अभी x की वैल्यू आ गई, प्रेजेंट एज फादर निकालनी है तो x यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो 9 × 3 हो जाएगा +10, और प्रेजेंट एज सन की फाइंड करनी है तो x की जगह 3 प्लेस करके +10 कर देंगे। तो सो प्रेजेंट एज फादर 9x + 10, 9x की जगह पर क्या प्लेस कर देंगे 3, तो 9 × 3 + 10, 9 3 से 27 + 10 37, 27 + 10 37 हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ सन x + 10 थी तो x की वैल्यू क्या है 3, तो x ये 3 + 10 तो 13 ईयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सारे का सारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में लेक्चर आपको बता दिया, आज क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं दो बार रिपीट कर दूंगा जल्दी से आपको, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट्स का नंबर है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 2 डिजिट का नंबर है यानी 2 डिजिट से बन रहा है, ठीक है। इज़ डिक्रीज्ड बाय, वो डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज हो जाता है, बाय 45 डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी डिजिट्स को रिवर्स किया जाए। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, यानी हमारे पास अगर डिजिट लिखा है 25 तो इसको मैं रिवर्स करूँ तो 5 2 की जगह पर आ जाए, 2 5 की जगह, तो अभी क्या बन गया 52। तो पहले 25 था, अभी ये 52 हो गया, तो 52 बड़ा होता है 25 से, तो मतलब ये इंक्रीज़ कर गया ये वाला। ये मैंने फर्जी आपके लिए एग्जांपल बनाई, लेकिन हमारा कोई डिजिट ऐसा है जो कि पहले जो था क्वेश्चन नंबर 8 में 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45, यानी वो डिग्री ये वाला तो इंक्रीज कर गया ना, 25 पहले था 52 हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीज आ गई, लेकिन हमारा जो डिजिट है वो 45 डिक्रीज कर गया। मैंने डिजिट्स जब क्या किए रिवर्स किए, रिवर्स इसको करना कहते हैं, 1 की जगह 10 लिख दिया हम, 10 की जगह पर 1 लिख दिया, इसको रिवर्स करना कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज, जबकि डिजिट्स का सम कितना दिया गया दैट इज 11, फाइंड द नंबर, हमने क्या फाइंड करना है, इसका नंबर फाइंड करना, फाइंड द नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट्स का है, डिक्रीज बाय डिक्रीज हो जाता है 45, कब डिक्रीज होता है, कब कम होता है, व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, जब डिजिट रिवर्स की जाते हैं, और इन दोनों डिजिट्स का सम जो है वो कितना दिए गए हम दैट इज 11। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर लेट द डिजिट इज इन वंस प्लेस, वंस की प्लेस पर हम डिजिट लिखते हैं दैट इज x,
1 की प्लेस पर हमने डिजिट कौन सा लिख दिया, x, ठीक है। लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस की प्लेस पर हमने डिजिट कौन सा लिख दिया, टेंस की प्लेस पर हमने डिजिट लिख दिया y। लेट द डिजिट्स इन वन प्लेस, वंस की प्लेस पर कौन सा डिजिट लिख दिया हमने, x। लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो 1 से इन टेंस, तो लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस को हमने क्या कह दिया y। तो बाय गिवन कंडीशन दोनों का सम कितना क्या आ रहा था, x प्लस वाई कितना सम आ रहा था हमारे पास, दैट इज 11, 9 नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 11 के कितना सम आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 11 के। फिर देख ले, लेट द डिजिट इन वन प्लेस उसको हमने कह दिया x, लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस उसको हमने कह दिया y। बाय गिवन कंडीशन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को ध्यान में रखना है, x प्लस वाई कितना आ चुका है 11, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। अब डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर से बन रहे हैं, x और y से, x और y से। तो गिवन नंबर मैं लिखता हूँ, गिवन नंबर y एंड x। अब जैसे मैंने लिखा था वंस की प्लेस पर, ही पहला वाला आपको पता है ये वाला वंस होता है, दूसरा वाला टेंस। तो वंस की प्लेस पर हमने मेंशन कर दिया था, क्या लिखा था हमने, वंस की प्लेस पर x लिखा था और टेंस की प्लेस पर क्या लिखा था x, सॉरी वंस की प्लेस पर x लिखा था और टेंस की प्लेस पर y। तो इसका मतलब है वंस के प्लेस अगर मैं इसको स्प्लिट कर, तो वंस के प्लेस आ गया x का और टेंस का प्लेस आ गया y का, तो 10y प्लस x ये हमारा नंबर है अगर उसको स्प्लिट कर दिया जाए। अब बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स किया जाए तो y x से रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा xy। अब वंस की प्लेस पर क्या आ गया, वंस की प्लेस पर आ गया आपका y और टेंस की प्लेस पर क्या आ गया x। तो 10 तो मुझे ऊपर है, खाली उसी ऊपर क्या आ गया x आ गया, तो ये मेरे पास नया डिजिट बना। आल्सो गिवन डिजिट डिक्रीज, अब ये बताया गया था हमें कि डिजिट क्या हो, जब रिवर्स किया जाए तो डिजिट डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज होता है, बाय 45 आफ्टर रिवर्सिंग। आल्सो गिवन डिजिट डिक्रीज, यानी गिवन डिजिट जो है हमारा जो डिजिट था वो डिक्रीज हो जाता है बाय 45 आफ्टर रिवर्सिंग। रिवर्सिंग क्या मतलब, और अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ओरिजिनल डिजिट क्या था 10y प्लस x। जब हमने इसको रिवर्स किया तो नया डिजिट क्या है 10x प्लस y। तो अब ओरिजिनल डिजिट माइनस रिवर्स डिजिट दोनों में कितने का फ़र्क पड़ गया 45 का। तो ओरिजिनल डिजिट हमारा क्या था, ओरिजिनल डिजिट देख लें, ओरिजिनल डिजिट था 10y प्लस x, आगे माइनस साइन डाला और आपका रिवर्स डिजिट क्या हो गया 10x प्लस y हो गया। x के ऊपर 10 के ऊपर x आ गया ना, और 1 के ऊपर क्या चला गया y चला गया, इक्वल टू 45। तो माइनस साइन चलेगा, माइनस 10x प्लस माइनस माइनस y इक्वल टू 45। तो 10x माइनस 10x प्लस x कितने x रहेगी माइनस 9x, 10y माइनस y कितने y रहेगी प्लस 9y इक्वल टू 45। अब देखिए इनमें से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस x रहेगी, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9 1 9, 9 5 45। तो y माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 पहले लिखी हुई थी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन जहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 11 की, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दो या करेक्शन करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके सामने 9 लिखा हुआ था तो इसकी करेक्शन भी साथ साथ करता जाता हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 11 और इक्वेशन 2 क्या बनी y माइनस एक्स इक्वल टू 5। दोनों क्या कर रहे हैं एडिंग 1 एंड 2। तो एडिशन करता हूँ तो प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, देखिए यहाँ साइन कोई नहीं आ रहा तो समझ वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू किसकी है माइनस की, तो ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, y प्लस वाई दैट इज 2y, 5 प्लस 11 तो 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा दैट इज 16, कितना हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 16। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आगे क्या हो जाएगा 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो y रह जाएगा यहाँ पर, वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2, 16/2 तो 2 1 2, 2 8 16। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 8। अब y की वैल्यू आ गई, अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी x की वैल्यू फाइंड करी, तो x की वैल्यू इसी इक्वेशन में, तो इसी इक्वेशन में डाल दें यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर डाल दें तब भी कोई मसला नहीं, आपके पास वैल्यू निकल आएगी। और या चाहे दूसरी इक्वेशन में डाल दें, और अगर इसमें डालना चाहते हैं यहीं पर 1 में डाल दें तब भी आपके पास वैल्यू सेम आएगी, और इसमें डालें तब भी सेम आएगी, इससे कोई इशू नहीं। तो इस वैल्यू को ये y की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2, यानी जो y की वैल्यू यहीं पर कर देता हूँ पार्ट के साथ ही पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2 में डालता हूँ तो y की जगह पर 8 लिखूँगा, माइनस एक्स इक्वल टू 5, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी तो 8 प्लस 5 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस एक्स इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 क्या आ गया 3। तो हमारे पास x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, जबकि y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू 8 आई थी। और y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 3, तो हमारे जो नंबर पहले वो किया था वो नंबर निकाल कर, और नंबर क्या था वो नंबर था yx। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 8, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3।
तो इसका मतलब हमारा जो नंबर बनने लगा है वो कौन सा नंबर है, वो है 83। कौन सा नंबर है, 83। और अगर 83 यानी वाई की जगह पर मैंने क्या रख दिया, वाई की वैल्यू और एक्स की जगह पर एक्स, क्योंकि असल नंबर ये था ना वाई एक्स। अब अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तब ये 83 बनेंगे, क्योंकि 10 इंटू वाई प्लस एक्स करूँगा तो 10 इंटू वाई तो 10 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ताकि आपको नज़र आए, साथ ही कर देता हूँ 10 लिखता हूँ, वाई की जगह पर 8 लिखता हूँ और एक्स की जगह पर 3। 10 8 ज़ा 80, 80 प्लस 3 क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ 83। इस तरह करके लिख लें या इस तरह से करके लिख लें, आपका नंबर आ गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 83। आपकी बुक में 38 लिखा है जो कि नहीं है, और नंबर 83। अब इसको अगर रिवर्स करूँ तो रिवर्स करें, देखिए क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। अब चेक करते हैं वाकई ये ओरिजिनल नंबर से, इसको मैं माइनस करता हूँ 83 में से, किसको, 38 माइनस करें इधर से, क्या रहिएगा 13 माइनस 8 दैट्स 5, यहाँ 7 रहेगा, 7 माइनस 3 45। तो मतलब हमने वैल्यू जो फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 83 में से 38 माइनस करेंगे तब आपके पास जो है नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। कितने टिका डिक्रीज़ हो जाएगा, पहले 83 था ना, जब हमने रिवर्स किया तो 38 हो गया। तो नंबर जो नया वाला था वो नहीं, ओरिजिनल नंबर बताना था, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, दैट इज़ 83। और अगर आप लिखना चाहें 38 तो भी ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नंबर याद रखिए वो डिस्कस हो रहा था, वो आपका 83। उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिए जब आप नंबर लेते हैं तो 1 से 10 की बेसिक मैथ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक, वो 2 डिजिट का नंबर था। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20। 2 नंबर्स हैं उनका सम 20 है। फाइंड द नंबर, दोनों नंबर को फाइंड करें इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर इज़ 40। जबकि 2 नंबर्स हैं, अब यहाँ पर कोई डिजिट रिवर्स वगैरह कुछ नहीं हो रहे, तो इस वजह से हम दो सेपरेट वेरिएबल भी ले सकते हैं अलग अलग। वो कह रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर इज़, 2 नंबर्स हैं उनका सम जो बन रहा है दैट इज़ 20 बन रहा है। फाइंड द नंबर्स फाइंड करें इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट, अगर सम के जाए फर्स्ट को नंबर को एंड स्क्वायर ऑफ द दूसरे के स्क्वायर को, तो वो कितना बन रहा है, दैट इज़ 40। तो 40 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट द वन नंबर भी, पहले नंबर को मैंने क्या कह दिया, पहले नंबर को मैंने फिर से x कह दिया, देन अनदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर देखिएगा दोनों का सम मिल कितना बन रहा था, दोनों का सम मिल कितना बन रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20। अगर एक नंबर मुझे पता चले कि x है तो 20 में से x को माइनस कर दे, दूसरा नंबर पता लगे, ये ऐसे ही है ना। अगर आपके पास 20 रुपये और आपको पता चलेगा 20 में से एक बंदे का हिस्सा 5 रुपये, तो दूसरे के हिस्सा कितना होगा, 20 माइनस 5, दूसरे के हिस्सा ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा। तो बिल्कुल वही हिसाब है। तो हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20 है। अगर एक नंबर x हो गया, लेट वन नंबर भी x, देन अदर नंबर इज टोटल में से, यानी 20, टोटल दोनों का सम 20 बन रहा था, 20 में से क्या कर दिया, x माइनस कर दिया। अब गिवन कंडीशन में उसने कहा था कि सम ऑफ 1 एंड द स्क्वायर ऑफ अदर, सम ऑफ 1 यानी पहले का एंड स्क्वायर ऑफ द अदर दूसरे का, सम ऑफ 1 एक का सम और दूसरे का स्क्वायर इज़ 40। ये लिखा है, देख लें क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। अब इस वजह बार बार बता रहा हूँ आपको। फाइंड द नंबर इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट, किस वाले का, 1 नहीं, कौन सा लिखा है फर्स्ट, तो पहला वाला x था तो उसको मैंने इस वजह स्क्वायर नहीं किया, एंड स्क्वायर ऑफ द अदर, तो इसको मतलब फर्स्ट का स्क्वायर नहीं, सम करना है, सिर्फ फर्स्ट को सम करना है, एंड नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर दूसरे का स्क्वायर लेना है। तो हमारा 1 नंबर, ये फर्स्ट नंबर कौन सा था, वो x था। सेकंड नंबर हमारा 20 माइनस x था, सम ऑफ फर्स्ट, सम किया फर्स्ट के साथ, स्क्वायर ऑफ द अदर दूसरा कौन सा, 20 माइनस x, उसका स्क्वायर इज मैथ में इक्वल टू के लिए होता है, दैट इज़ 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x होगा 20 माइनस x मीन्स a माइनस b का स्क्वायर ओपन होगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2a की जगह 20 आ रहा है, b की जगह x आ रहा है, इक्वल टू 40। वैल्यू हो जाएगी x 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, x का स्क्वायर 22 से 40, x साथ में इक्वल टू 40। x स्क्वायर a की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद माइनस 40x है प्लस x है, वैल्यू क्या रहेगी माइनस 39x प्लस 400। अब प्लस 40 इसको मैं राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूँ, माइनस 40 हो गया। मेरे पास वैल्यू बनी x स्क्वायर माइनस 39x 400 माइनस 40, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास प्लस 360 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसकी मिड टर्म इजीली ब्रेक हो जाती है तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। देखिए 360 लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 360 बन जाए 360। अब इसके ऐसे प्राइम फैक्टर हमने बनाने हैं जिसमें 360 भी बने और साथ में मिड टर्म यानी मिड टर्म की वैल्यू भी बन सके आपके पास। तो देखिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर आपके लिए बनाए टेक्निक ताकि आपको याद रहे हमेशा। 2 1 से 2 1 कैरी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 से 16 साथ में 0, फिर 2 9 से 18 साथ में 0, 2 4 से 8 1 कैरी होगा, 2 5 से 10, फिर 3 1 से 3 1 कैरी क्योंकि 4 लिखा हुआ है,
तो 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। अब अगर आप गौर से देखें तो 5 3 ज़ा 15 होगा, ठीक है यहाँ से, और यहाँ पर और मैं ऊपर से आऊँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ऐसे ही है 24 यहाँ से इस उसको करता हूँ 5 6 15, 24 5 ज़ा 24 15 ज़ा सॉरी 24 15 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लें, 24 15 ज़ा होता है 360, और 24 और 15 को ऐड अप कर लें तो वैल्यू हो जाती है आपके पास 39, यानी मिड टर्म की वैल्यू मिल जाती है। तो माइनस दोनों के साथ लूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये बनाने की तरतीब थी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, एक पेड़ ये बना लिए यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा 5 3 ज़ा 15, 24 और 15 ऐड कर ले तो 39 भी हो जाता है, और 24 और 15 को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाता है 360 भी। तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसकी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24, एक्स लिखे साथ में माइनस 15 के साथ भी एक्स लिखेंगे प्लस 360। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले ली तो एक्स माइनस 24, इधर देखें एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, साथ में 15 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर वैल्यू एक्स होगी, चूँकि माइनस साइन कॉमन ली तो आगे वाले प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और 15 24 याद रखिए क्या होता है 360, कैलकुलेटर पर आप इसको कर सकते हैं, 360 डिवाइड बाई 15 करें आपके पास आंसर आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक्स माइनस 24, तो एक्स माइनस 24 कॉमन ले लिया, यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 तो एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0 के, और एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 के। तो एक्स माइनस 24 इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, प्लस 24 हो गया, और एक्स इक्वल टू 15, तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। अब अगर हम लेते हैं एक्स, अगर एक्स को हम लेते हैं 24, ठीक है, तो एक्स 24, तो दूसरा नंबर क्या था 20 माइनस 24, क्योंकि 20 माइनस एक्स था ना, तो 20 माइनस 24 क्या हो जाता है, तो दूसरा नंबर आता है हमारे पास -4। तो एक नंबर है 24, -4, एक कंडीशन ये आ जाती है। दूसरी सूरत में अगर हम लेते हैं 15, तो 20 माइनस 15 कर देंगे, तो वन नंबर अगर हम लेते हैं x15, तो अदर नंबर 20 माइनस एक्स था, तो 20 माइनस 15 तो नंबर आ जाता है 15। तो एक नंबर 15, 5 और दूसरा आपके पास आता है 24, -4, दोनों आपके आंसर में लिखे हैं, तो दोनों नंबर आपने ले लेने से कोई इशू नहीं है, ठीक। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, वाकई ये बात ऐसी है नहीं। तो देखें एक नंबर का हम सम करें और दूसरे के साथ स्क्वायर करें, तो आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू डाल देख लें। अगर पहला नंबर आपका 5 है, ठीक है, पहला नंबर 15 सॉरी पहला नंबर 15 क्योंकि पहला ये लिखा हुआ है ना, तो पहला नंबर 15 प्लस 20 माइनस 5, ठीक है। अब बस वैल्यू क्या रही 20 माइनस 5 क्या रह जाएगा 20 माइनस 15, पहले नंबर तो 15 हो गया, यहाँ पर दूसरी वैल्यू में माइनस करें तो इसका उसके बाद इसका स्केयर लें तो प्लस करें तो बस वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे स्केयर करें तो ये वैल्यू 25 माइनस जब करूँगा मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, उसमें 15 ऐड कर दें वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, चेक भी हो जाता है साथ इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, यानी अगर लिखा हो मेरे पास 2/5 तो अब इसको पूछे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 5/2, इसको रेसिप्रोकेट करना कहते हैं। तो कह रहे हैं दो नंबर्स हैं रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, यानी दो नंबर हैं, अगर दो नंबर में एक्स और वाई लेते हैं उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1/x, वाई का होगा 1/y। वो कह रहे दो नंबर्स का सम करना है, द रेसिप्रोकल किसका ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, इन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम इज ये वाला रेसिप्रोकल उसका आ रहा है दैट इज 12/5। फाइंड द नंबर, दो नंबर फाइंड करें इफ देयर सम यानी उन दो नंबर्स का सम, जो दो नंबर है रेसिप्रोकल के बगैर उनका सम कितना आ रहा है दैट इज 10। सवाल को अच्छे समझ लें क्योंकि आज वाले सवाल जैसे मैंने कहा काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो लेट वन नंबर बी एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। लेट सेकंड नंबर बी वाई, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y। गिवन कंडीशन में कहा था कि नंबर्स का सम रेसिप्रोकल का नहीं, और नंबर का सम कितना आ रहा है वो x + y = 10, और साथ ही उसने शुरू में जो पहली स्टेटमेंट उसने कहा रेसिप्रोकल्स का सम, तो रेसिप्रोकल क्या थे x का रेसिप्रोकल था 1/x, y का 1/y, तो उनका सम करता हूँ 1/x + 1/y इज क्या लिखा था 12/5। तो दूसरी इक्वेशन बन गई 12/5। अब दो इन क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। तो पहले इस इक्वेशन 2 को थोड़ा सा आपके आसानी के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा xy, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी y × 1 x × 1 बाय xy = 12/5। अब 5 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y + x, xy डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 12 से, तो 5 × y 5 होगा, 5 × x 5x हो गया, और यहाँ पर 12x होगा। इस इक्वेशन को मैं आपकी आसानी के लिए अब इक्वेशन 2 का काम खत्म हो गया, इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब इक्वेशन 3 को देखें और इक्वेशन 1 इनको हमने सॉल्व करना है 1 और 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं x या y जिसकी मर्जी चाहे वैल्यू बना लें। मैंने y को इधर ले लिया, x को उधर ले गया हूँ, प्लस x इधर क्या हो गया -10x, 10 के साथ क्या हो गया प्लस x था ना, उधर चाहिए हो गया -x, तो y की वैल्यू आ गई 10 - x। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे, बाद में जब हमारे पास x आ जाएगा तो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे, हमारे पास
पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की, क्योंकि हमने एक्स और वाई दोनों फाइंड करने हैं। तो 10 माइनस एक्स, अब मेरे पास ये वाई की जो वैल्यू बनी इसको इक्वेशन 4 का नाम भी दे दिया और वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन किसके सॉल्व हुआ तो 3 और 1 को, 2 का काम जैसे मैंने कहा खत्म है। तो 1 से वैल्यू निकाली है हमने, ये वैल्यू बनाई है, किस में डाल लेते हैं, और 1 से जो वैल्यू बनाई इसको मैंने नाम क्या दे दिया इक्वेशन 4 का, और अब इसको डाल दें इक्वेशन 3 में, कहाँ जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वाई की जगह क्या रिप्लेस करता हूँ 10 माइनस एक्स, तो 5 वाई लिखा है, वाई की जगह क्या लिख दूँगा 10 माइनस एक्स, आगे 5 एक्स लिखा है कुछ भी नहीं करूँगा, 12 एक्स लिखा रहूँगा, वाई की जगह पर क्या कर दूँगा 10 माइनस एक्स, इस इक्वेशन जहाँ जहाँ वाई आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये कुछ किया मैंने यहाँ पर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 10 से 50, 5x आगे प्लस बस यहाँ तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, आगे 5x लिखा हुआ है साथ में, और यहाँ पर 12x इंटू 10, 12 10 से 120 हो जाएगा, 12x इंटू माइनस एक्स ये हो जाएगा 12x का स्केयर, ये माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए माइनस 12x स्केयर लिखे, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, राइट साइड से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, प्लस 12x स्केयर हो गया, प्लस 120 था माइनस 120x हो जाएगा, और प्लस 50 यहाँ रह गया तो वो अपनी साइड पे ही पड़ा हुआ है, इसी साइड पे उधर नहीं गया, तो प्लस 50 को एंड पे लिख दिया इक्वल टू 0 के। अब अगर आपको इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 6 260 2 6 12 हो जाएगा ना, साथ में 0 आ जाएगा, और साथ में 2 2 4 एंड 2 5 10 इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड तो 0/2, न्यूमरेटर में 0 लिखा हो, जेड में कुछ भी लिखा हो, जेड क्या हो जाएगा 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 60x एंड 25 इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है अगर जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो तो हमारे पास एक और फार्मूला अवेलेबल है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज हम क्या करते हैं उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। वही मैंने कि एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट सी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस साइन फार्मूले का लिखा, बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 60 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू 25 है बाई 2, ए की वैल्यू 6 है। इसको सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से पहले भी आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में पॉजिटिव हो जाता है, तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, और यहाँ पर 25 4 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 6 तो 600 होगी वैल्यू, तो 3600 माइनस 600 और नीचे 2 6 12, तो 3600 माइनस 600 तो क्या रहेगा 3000, तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3000/12। अब 3000 परफेक्ट रूट नहीं है, जैसे 36 का 6 हो जाए, 25 का 5 हो जाए, वो हिसाब नहीं, तो इसमें जितनी वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं तो बाहर निकाल लेंगे, तो 3000 को मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब 100 का रूट क्या हो जाएगा, 100 का रूट निकल सकता है, 100 का रूट क्या हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा 10, तो यहाँ पर मैंने ली दिया 10 और रूट के अंदर क्या वैल्यू रहेगी जस्ट 30 रहेगी। अब 60, अब अगर आपको कहूँ इसमें से क्या कॉमन रहा है तो 10 कॉमन ले लो, 10 यहाँ से कॉमन हो तो 1 रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 10 6 का क्या हो जाएगा 60/12। अब इसकी कटिंग हो रही है किसके टेबल से, 2 के टेबल से, 2 5 10, 2 6 12, तो एक्स की मेरे पास जो वैल्यू बनने लगी दैट इज 5 ब्रैकेट में 6 प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 30/6, ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की। इसके बाद एक्स की दो वैल्यूज बनी, एक वैल्यू बनी 5 इंटू 6 माइनस साइन के साथ अंडर रूट 30/6, और एक दफ़ा एक्स इक्वल टू 5 6 अब प्लस साइन अंडर रूट 30/6। एक्स की दो वैल्यूज का मतलब वाई की भी दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन उससे पहले हम एक्स की वैल्यू थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 30 और 5 इंटू अंडर रूट 30/6, यहाँ पर 5 6 30 और 5 अंडर रूट 30/6। अब पहले इस इक्वेशन को, ये सॉरी एक्स की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 4 आपको याद होगा जो मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू बनाई थी, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम डाल देंगे y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो 10 लिखूँगा, 10 माइनस एक्स नहीं लिखूँ बल्कि एक्स की एक्स की वैल्यू 30 माइनस 5 अंडर रूट 30/6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 10 6 10 से 60 माइनस साइन चलेगा माइनस 30 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 अंडर रूट 30, 60 माइनस 30 वैल्यू क्या रहेगी 30, ठीक है, 30 प्लस 5 अंडर रूट 30/6, तो ये वाई का आंसर आया हमारे पास, और एक्स की वैल्यू हमने क्या डाली थी 30 माइनस 5 अंडर रूट 30/6, तो एक आंसर याद है। और अब बुक में इसका आंसर करेक्ट नहीं लिखा हुआ, करेक्ट आंसर ये है, इसको चेक कर ले। अभी दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर सिर्फ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बिल्कुल इस तरह से फिर डालेंगे पुट इन इक्वेशन 4, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स, कहाँ पर इस इक्वेशन 4 की बात कर रहा हूँ, 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस लिखूँगा, एक्स नहीं लिखूँगा बल्कि एक्स की ऊपर एक्स की वैल्यू 30 प्लस 5 अंडर रूट 30/6, तो फिर से एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 10 60 माइनस साइन चलेगा माइनस 30,
और प्लस माइनस माइनस 530, तो 60 माइनस 30 30 रह जाएगा, माइनस 530/6 वाई की वैल्यू आई, जबकि एक्स की वैल्यू हमने क्या डाली 30 प्लस 530/6 कॉमा 30 माइनस 530/6, तो ये दो आंसर हमारे पास आते हैं। और आपने जैसे मैंने करेक्शन कर ली अपनी बुक पर, आपके जो एंड पे आंसर है वो इसका सही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी बुक में जिसका आंसर एंड पे है वो सही नहीं है। अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट फॉर्म बना रहे हैं, यानी ग्रुप है, इतने स्टूडेंट्स का तालिब इल्म का फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न, 2 स्क्वायर पैटर्न बना रहे हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग असम्बली, सुबह की असम्बली में। 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट देन द अदर, एक स्क्वायर पैटर्न में जो है वो 5 स्टूडेंट ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरे स्क्वायर पैटर्न के। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न, यानी 2 स्क्वायर 2 चौकोर बन रहे हैं असम्बली में स्टूडेंट्स के ग्रुप के, टोटल स्टूडेंट है 1025, उसमें से एक स्क्वायर पैटर्न में 5 स्टूडेंट ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरे के। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न, हर पैटर्न में कितने स्टूडेंट हैं ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्मॉलर, तो 2 हो गए ना, एक में उसने क्या दी 5 ज़्यादा, इसका मतलब एक छोटा है और एक स्क्वायर पैटर्न थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्मॉलर स्क्वायर पैटर्न, इसको हम क्या देते हैं एक्स। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लार्जेस्ट स्क्वायर पैटर्न, तो उसमें लास्ट बात उसने कहा था कि 5 मोर स्टूडेंट हैं बड़े में, तो इसका मतलब अगर उसमें एक्स है तो इसमें एक्स प्लस 5। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 1025, तो बाय गिवन कंडीशन उसने कहा था दोनों स्क्वायर पैटर्न है, तो इसका मतलब उस पर क्या ले लिया हमने साथ में स्क्वायर ले लिया, उनका सम कर लिया, दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है 1025, दोनों का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पैटर्न लिखा था स्क्वायर करना था, तो इस वजह से पर क्या लगा दिया हमने साथ में स्क्वायर लगा दिए। फर्स्ट पैटर्न पे भी स्क्वायर लगा दिया और सेकंड पैटर्न पे भी स्क्वायर, उनका सम कर लिया। अब इसका स्क्वायर तो जस्ट एक्स स्क्वायर, इधर ए प्लस बी का स्क्वायर बना हुआ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1025। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10x। अब प्लस 1025 था राइट पे, इसको शिफ्ट कर तो माइनस हो गया 1025 इक्वल टू 0 के, मेरे पास वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर प्लस 25 10x माइनस 1025, 1025 में से 25 माइनस कर दें, क्या वैल्यू रहेगी -1000, 2x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 1000 इक्वल टू 0 के। पेन ब्लर हो गया था इससे मैंने ब्लैक से आगे लिख दिया, ठीक है, इसीलिए माजरत। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ वैल्यू जाएगी एक्स स्क्वायर, 2 5 से 10, 2 5 से 10, तो ये 500 हो जाएगी वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0, डिवाइजर में कुछ भी ले, रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करूँ, मैं ये 500 और कोफिशिएंट है यहाँ पर 500 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 500 ही बनेगा। अब 500 के ऐसे प्राइम फैक्टर बनाने के मिड में वैल्यू क्या आ जाए 5x आ जाए, तो देखें ये फिर देख लें पैटर्न बनाने का तरीका, 2 2 से 4 1 कैरी होगा, 2 5 से 10 साथ में 0, फिर 2 1 से 2, 2 2 से 4 1 कैरी होगा, 2 5 से 10। अब 5 से देखें 5 2 से 10, 2 कैरी होगा, 5 5 से 25, फिर 5 5 से 25, फिर 5 5 5 1 से 5। अब देखें 2 2 से 4, 4 5 से 20, 5 5 से 20, तो एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक और दूसरा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 20, 25 मल्टीप्लाइड 20 कर लें, ये होता है 500, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, और 25 माइनस 20 करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा पॉजिटिव 5x। तो बनाने के तरीके बता दिए और पैटर्न बना भी दिया, एक्स स्क्वायर प्लस यानी मिड टर्म ब्रेक करने का पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है अभी सॉल्व कर रहे हैं, वो तो आगे चल के अभी सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले ली, वैल्यू रहेगी एक्स प्लस 25, इस वैल्यू में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है माइनस साइन, और 20 हमने कॉमन लिया, यहाँ एक्स रह गया, और ये वैल्यू चुका आगे वाली वैल्यू भी माइनस थी तो माइनस साइन कॉमन हो चुका, तो वो वैल्यू भी प्लस हो चुकी है। एंड 25 यानी 500 को डिवाइड बाई 20 करें कैलकुलेटर से, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 25 इक्वल टू 0 की। अब फिर से देखिए अगर मिड टर्म सही ब्रेक हुई हो तो आप देख सकते हैं एक्स प्लस 25 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रहेगा एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 के। तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0 के और x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x प्लस 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 25, और x माइनस 20 इधर शिफ्ट करेंगे हो जाएगा पॉजिटिव 20। अब देखिए माइनस 25, तो माइनस 25
हमने कहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्मॉलर स्केयर पैटर्न में हमने एक्स स्टूडेंट कहा था, तो -25 स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकते, तो इसको क्या कर देंगे, इसको डिस्कार्ड या निगलेक्ट कर देंगे इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची एक्स की 20, तो इसका मतलब सो इन स्मॉलर पैटर्न को हमने क्या कहा हुआ था, एक्स कहा था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, एंड इन लार्जर पैटर्न में वैल्यू क्या आ गई, x + 5 था, तो 20 + 5 दैट इज 25। अब इसका चेक भी कर लेते हैं कि भाई चेक ये सही है नहीं, तो स्मॉलर स्केयर पैटर्न कितने का था 20 का, लार्जर 20 + x + 5 था, तो 20 + 5, तो 20 का स्केयर तो 400 हो जाएगा, 20 + 5 25 हो जाएगा, अब 25 का स्केयर क्या हो जाएगा 625, तो 400 + 625 देखिए 1025, राइट, पहले से क्या लिखा है इनका सम 1025, तो इसका मतलब हमने जिस क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। तो जैसे अपनी बुक पे आपने इसकी करेक्शन कर लेनी, वहाँ पर आंसर इसका सही नहीं है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हमारे सामने, सम ऑफ स्केयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर है, इज़ 145। 2 नंबर हैं उनका स्केयर अगर किया जाए 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सम करके, स्केयर भी करना है और सम भी करना है उनका, वो बनता है 145। द डिफरेंस, यानी डिफरेंस भी किसके साथ, स्केयर के साथ ही बात हो रही है, ऑफ देयर स्केयर लिखा हुआ है इज 17, फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने फाइंड करें। यही क्वेश्चन बने, बाकी क्वेश्चन क्या आपके आसान है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी, 2 लगातार नंबर है, पहले नंबर को x कह देते, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1, यानी जैसे मेरे पास अगर एक नंबर 2 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा 2 + 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 2 and 3। ये बनाने की पैटर्न बता रहा हूँ आपको बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर एक नंबर लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर भी, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, पहले नंबर को मैंने क्या कह दिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1। अब बाय गिवन कंडीशन उसने कहा था दोनों नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर का सम करो, और क्या स्केयर के साथ, पहले नंबर भी स्केयर डाल दी, दूसरे नंबर भी स्केयर डाल दी, इक्वल टू 145, ये इक्वेशन माना गई। फिर उस दूसरी इसी कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन उसने कही कि इनका स्केयर करो, लेकिन अब डिफरेंस के साथ, तो डिफरेंस करने के लिए -17 नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। डिफरेंस करने का मतलब है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो तो 5 और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 6, तो 6 बड़ा है 5 से, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर में अगर x है तो दूसरा x + 1, तो उसको मतलब x + 1 को यहाँ इतिहास करनी है, x + 1 को आपने पहले रखना है, माइनस छोटे नंबर को हमने बाद में रखा, ठीक। अगर ये उल्टा होता ना, पहले इसी को रखा गया होता, तो फिर इसका साइन कौन सा आता, फिर वो -17 देता, लेकिन उसने -17 नहीं दिया, वो 17 जिसका बड़े नंबर को पहले रखा गया, ठीक है, तभी माइनस साइन नहीं आ रहा क्वेश्चन में साथ में। तो x + 1 का स्केयर -x स्केयर = 17, ये पॉइंट इतिहास से। फिर बता रहा हूँ कि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसमें से बड़ा नंबर कंसेक्यूटिव नंबर में जो सेकंड नंबर होगा वही कंसेक्यूटिव नंबर में बड़ा नंबर होगा, यानी अगर 1 और 2 है तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो 2 -1 होगा, ना कि 1 - 1 - 2 होगा तो फिर -1 आएगा, 2 - 1 होगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से नंबर को पहले बड़े नंबर को पहले रखे और छोटे नंबर को मैंने बाद में कर दिया, इक्वल टू 17। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को मैं सिंपल ऐड कर दूँ, एंड इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 क्या लिखी थी, x स्केयर + 1 होल का स्केयर, x + 1 होल का स्केयर, प्लस साइन डाला मैंने, और साथ में अब इसको ऐड कर दूँ दूसरी इक्वेशन के साथ। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x + 1 का स्केयर -x स्केयर इक्वल टू, पहली की वैल्यू क्या थी 145, दूसरी की वैल्यू क्या थी +17, तो इनको ऐड कर रहा हूँ, प्लस x स्केयर है, ये -x स्केयर है, तो कट आउट हो जाएंगे। x + 1 होल स्केयर, x स्केयर + 1 होल स्केयर, 1 टाइम है, 1 टाइम तो कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम x + 1 होल स्केयर, 145 + 17 दिस इज 162, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 8 16 और 2 1 2, मेरे पास x + 1 होल का स्केयर किसके इक्वल आ गया, दैट इज 81 के। अब a + b का स्केयर दोबारा से ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर a की जगह x आ रहा है, b की जगह 1, तो x स्केयर + 1 का स्केयर + 2ab 2 × x × 1 मीन्स इक्वल टू 81, तो x स्केयर हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 होगा, 2 1 2, साथ में x आएगा, +81 है, राइट से उठा के लेफ्ट पे लेगा तो -81 होगी वैल्यू। अब +181 में से माइनस करते हैं तो -80 बच जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, इसमें तो फैक्टर बनाने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, प्राइम फैक्टर में बनाऊँ जैसे पिछले क्वेश्चन बना था, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। 10 8 क्या होता है, 10 8 80, और 10 8 80, 10 में से 8 माइनस कर दें क्या रह जाएगा 2x, तो प्लस का 10x लिखा, माइनस का 8x लिखा। अब इसमें से अगर मैं आपको कहूँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगी वैल्यू x + 10, और इधर से अगर आप कहूँ क्या कॉमन है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है, रेट कॉमन आ रहा है, तो x + 10। तो ये देखें आगे यही कुछ किया हमने यहाँ पर, x कॉमन लिया तो वैल्यू होगी x + 10, -8 कॉमन लिया, ब्रैकेट में x रह जाएगा, और 8 10 80, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो आगे वाली वैल्यू का साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। अब x + 10 कॉमन आ रहा है दोनों में से,
यहाँ क्या रहेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 के और x माइनस 8 इक्वल टू 0 के, x प्लस 10 है, शिफ्ट करें दूसरी तरफ वैल्यू क्या हो जाएगी -10, तो एक वैल्यू जो आ गई -10, माइनस की वैल्यू आ गई तो फिर से इसको क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आया 8 के। सो द रिक्वायर्ड टू नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1 थे ना, दो कंसेक्यूटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, कॉमा दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, तो 8 और 1। अब हम चेक भी कर लेते हैं ये वही नंबर हैं या नहीं, तो उसने कहा था कि इसका सम करो स्केयर के साथ, तो देखो रिजल्ट आता है 145, तो हम 8 का स्केयर प्लस 9 कंसेक्यूटिव नंबर दो नंबर हैं इनका स्केयर करता हूँ, 8 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर इक्वल टू किसने क्या आ रहा सम जो बुक में लिखा था 145, तो 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, तो 81 प्लस 64 कर लें, देखिए 145 इक्वल टू 145, तो हमारा चेक बिल्कुल ठीक ठहर रहा है, तो मतलब हमने जो वैल्यूज फाइंड की वो बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़े। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के मतलब भी बता दें। अगर आपको उसमें मसला हो तो उसकी सारी एक्सरसाइज मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सके। शुक्रिया।